अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नाफ में तेल लगाने के बारे में हैरान करने वाले फ़ायदे बयान करने वाला हूं। दोस्तों, यकीन जानिए, जब ये फ़ायदे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि भाई नाफ में तेल लगाने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमें पहले क्यों नहीं पता चला। नाफ दोस्तों, नाफ हो सकता है कि आपके इलाके में, आपके शहर में किसी दूसरे नाम से उसे पुकारा जाता हो। बहरहाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस जगह तेल लगाने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, तकरीबन मैं आज आपके सामने 6-7 फ़ायदे बयान करने वाला हूं, जिसके ज़रिए से आपको पता चल जाएगा कि वाकई में नाफ में तेल लगाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। बस आपसे गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने के साथ साथ इसको अभी से इस्तेमाल में लाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, गुजारिश है वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला फ़ायदा है ये दोस्तों कि सर की खुश्की दूर करता है। दिमाग की जो खुश्की होती है वो दूर करता है। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि जब सर में खुश्की की शिकायत हो जाती है, खुश्कीपन की शिकायत जब होती है, तो फिर वो सही तौर पर उसका जहन, उसका दिमाग काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जब कहीं बोलना होता है तो वो अक्लमंदी के साथ और दानाई के साथ नहीं बोल पाता है। तो सर की खुश्की, दिमाग की खुश्की को दूर करता है अगर आप नाफ में तेल लगाते हैं तो। ठीक है, एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। दूसरा फ़ायदा है कि निसियान की बीमारी को दूर करता है। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी है कि उन्हें भूलने की आदत बहुत ज़्यादा है। ज़ईफ़ दिमाग, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला पेश हो रहा है कि जब भी कोई सामान वगैरह कहीं रखते हैं तो फिर उन्हें याद नहीं रहता है और सोचते हैं भाई वो चीज़ मैंने कहाँ रखी है। तो जिन लोगों को निसियान की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, उन लोगों को नाफ में तेल इस्तेमाल करना चाहिए, नाफ में तेल लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2 फ़ायदे हो गए। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना और सर में चक्कर आना। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है। अच्छे खासे इंसान होते हैं, अच्छे किस्म के बदन भी होते हैं, सारी सेहत उसके अंदर मौजूद होती है। सेहत व तंदुरुस्ती होने के बावजूद आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, सर में चक्कर आना, ये बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है। तो फिर अगर ऐसी परेशानी आपको हो रही है कि कभी कभी आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है या फिर आपके सर में चक्कर आता है, तो फिर ऐसी कैफियत में आप नाफ में तेल लगाएं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप नाफ में तेल लगाएंगे तो इसकी वजह से आपकी जो कमज़ोरीपन है, जो आपकी आंखों के सामने अंधेरापन छा जाता है और सर में चक्कर आना होता है, वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 3 फ़ायदे हो गए दोस्तों। चौथा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोगों को देखा गया है, यहाँ तक कि देखा गया है कि जिनकी आँखें पक जाती थी, यानी जिनकी आँखें बिल्कुल लाल हो जाती थी, एकदम ऐसा लगता था कि बिल्कुल आँख जल रही है, तो वो लोग जब ये नुस्खा इस्तेमाल करते थे तो उसकी वजह से ये परेशानी जो आँखों में लाल टाइप का होता था, वो परेशानी ख़त्म हो जाती थी। दोस्तों, कभी कभार हम लोग ज़्यादा मोबाइल देखते हैं या फिर ज़्यादा देर तक जागते हैं तो उसकी वजह से होता है, लेकिन कभी कभार अगर हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादातर वक्तों में अगर थोड़ी बहुत भी नींद पूरी ना हो या फिर थोड़ा बहुत मोबाइल देखें तो उसकी वजह से अगर आँख लाल हो जाए तो ये परेशानी का सबब है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इंशाअल्लाह ताला ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी अगर आप नाफ में तेल का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, कितने फ़ायदे हो गए? 4 फ़ायदे हो गए। 5वां फ़ायदा है दोस्तों, तेल का लगाना निगाह को तेज़ करता है। अगर आप कहीं भी तेल लगाते हैं, जैसे सर में तेल लगाते हैं, है ना, नाफ में तेल लगाते हैं या जिस्म के किसी भी हिस्से में तेल लगाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी निगाहें तेज़ हो जाती है। कभी कभी होता है कि जब हम रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं या मोबाइल देखते हैं तो उसकी वजह से हमारी आंखें उस तौर पर काम नहीं कर पाती है जिस तौर पर काम करनी चाहिए, है ना। तो अगर आप तेल लगाने की आदत आप डालते हैं तो इसकी वजह से आपकी निगाहें तेज़ रहेंगी। ठीक है, और अब कभी कभी आप जग भी जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी आंखों पर फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो नाफ में, सर वगैरह में। ठीक है दोस्तों, कितने फ़ायदे हो गए? 5 फ़ायदे हो गए। और छठा फ़ायदा ये दोस्तों, जिस्म की सुस्ती, काहिली और ढीलेपन को दूर करता है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि जब काम वगैरह करके आते हैं
तो ऐसा उन्हें महसूस होता है कि भाई मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। ये तो भाई काम करने के बाद सुस्ती और काहली तो जिस्म पे रहती है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत काम किया जाए और सुस्ती और काहलीपन जिस्म में मौजूद हो तो फिर समझ लीजिए ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी का सबब है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर काम करते हैं तो भाई उतनी सुस्ती और काहली नहीं होनी चाहिए ना, उतना ज़्यादा बदन थकावट नहीं महसूस होना चाहिए। अगर ऐसा आपको मसला है, ऐसी परेशानी है कि आप थोड़ा बहुत काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, सुस्ती और काहलीपन आपके जिस्म में है, तो फिर ऐसी कैफियत में आप ज़्यादा से ज़्यादा नाफ में तेल का इस्तेमाल करें, रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला काहली और सुस्ती और बदन जो ढीलापन रहता है वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाफ में तेल लगाने का क्या मतलब है? आसान है दोस्तों, आप एक चम्मच में तेल ले लें और कम से कम 2-3 मिनट तक वहाँ जो है इस्तेमाल करते रहें, उसको सही तौर पर मालिश करते रहें। इसका यही तरीक़ा है, कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। ठीक है, अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोने से पहले इस्तेमाल किया करें। इंशाअल्लाह ताला जो कुछ फ़ायदे बयान किया हूँ ये फ़ायदे आपको ज़रूर भी ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों मैंने सोचा कि ये फ़ायदे आपको जानना चाहिए ताकि आप भी नाफ में तेल इस्तेमाल करके ये फ़ायदे हासिल कर सकें और ये परेशानियाँ जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है, इन तमाम तरह की परेशानियों से आप छुटकारा पा सकें। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये फ़ायदे मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।